बस्ती बिचवरिया आप सबकी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबने आशीर्वाद देकर के बुलाया। मैं ईश्वर से परवरदिगार से प्रार्थना करना चाहता हूं, आपकी बस्ती सुबह सुबह से लंबी बसे विकसित हो, विकास हो और आप सभी के लिए ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। 2026 आप सबको मुबारक, शुभकामनाएं। आज इस पंडाल में पधारे हुए मेरे युवा, मेरे साथियों, माता और बहनों, बुजुर्गों, एक से एक विवेकशील संत महाराज और तीनों मंडली के गायक कलाकारों को सभी को शुभकामनाएं देता हूं। समय कम है क्योंकि गाना डिस्टर्ब होता है, श्रोताओं को कष्ट होता है, लेकिन मैं थोड़े ही में आप सबको कुछ बताना चाहता हूं। समय के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए कोई नुकसान नहीं हो, ऐसे विचार आपके बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, हमें पैदा किया, हमने सोचा था कि बिचवरिया गांव राजा बिचवरिया की खिलकारी हुआ करती थी, बरगमा की खिलकारी हुआ करती थी, रामापुरा की खिलकारी हुआ करती, केसरपुरा की खिलकारी होती थी, पीतापुरा की खिलकारी होती थी और लहेरा की खिलकारी होती, धौरेरा की खिलकारी होती थी, जिन पर जानवर चरा करके हमारे लोग जीवन यापन करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली में बैठ करके निर्णय लिया है, का सपना अपने मन में सजो लिया है। आज मेरे जैसे लंबे लंबे कुर्ता पहनने वालों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं इस पीड़ा को बताना चाहता हूं तो जाने पीर पर आई। मैंने आप सबके साथ में रह करके, नातेदारी में होकर के, भाईचारे में होकर के, डांग में कई बार और दही और मंडे खाए, भैंस चराते सब। आप सबको शॉर्ट में बताना चाहता हूं, आज हम नौकरी के पीछे पड़ गए, हमें लंबे तक नहीं चलती है। नौकरी वाला पीतूपुरा से जाकर के कोटा में बस गया, वो हमारे काम आने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति रिटायर होकर के आ गया तो वो मौत हो गया, उसके पास ज्यादा हमें देने को कुछ नहीं है। हमारे पास यही पूर्वजों ने अतः संपत्ति छोड़ रखी है। इससे बड़ा न IAS होता है, न IPS होता है, न कोई नीचे वाला होता है, न कोई ऊपर। हमेशा इस वचन को जरूर हृदय में उतार के रखें। आप सब आज गंगापुर जाते हो, करौली जाते हो, जयपुर जाते हो, एक प्लॉट लेने के लिए एक कर्मचारी को जीवन भर गुलामी करनी पड़ती है, जब जाकर के एक प्लॉट आता है। आज आपका इस मकान वाले का 5 करोड़ रुपए में इतना बड़ा बाड़ा नहीं खरीद सकते हो। आप हाथ पे हाथ धर के मत बैठना। किसी को डोगरी बांध के नाम से उतार रहे, किसी को टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से उतार रहे, किसी को बर्ड सेंचुरी के नाम से उतार रहे और किसी को बड़े बड़े रोड लेकर के 1 रुपए में लाखों रुपए की जमीन, करोड़ों रुपए की जमीन से वंचित किया जा रहा है। साथियों, आप लोगों को मजदूर बनाने के लिए इन पार्टियों ने, मैं नीचे के भाइयों से नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ बचा करके हमारे रोज को दिल्ली में जाकर के रहो, जयपुर में जाकर के रहो, ये उतारा घात नहीं होना, जमीन नहीं जानी चाहिए। मैं आपसे वचन देता हूं, अगर आप लोगों ने ऐसा रुख अपनाया तो तुम्हारी खिलकारी दोबारा बढ़ जाए। ऐसा काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। इस बात पर ताली बजा करके सम्मान करो किसी भी नेता का। आज आपको बुरा लगेगा, मेरे सामने बहुत रामचरण जी बंडापुरा के दंगल में पिछले साल थे। मैंने बोला डोंगरी बांध की सुन लो, कैला देवी की डांग की सुन लो, हजारों की जमीन पे हथौड़ा चलने वाला है। आज आप देख लो, 76 गांव के 88 काम कर दिए और 88 गांव को 1000 नहीं करते तो मेरा काम बदल देना। किसी MLA MP ने जाकर के रोज नहीं रोया, क्योंकि अधिकार आपका है। ग्राम सभा से बड़ी न लोकसभा होती है, न विधानसभा होती है। तुम्हारे वोट पे भारतीय जनता पार्टी राज करती है, तुम्हारे वोट पे कांग्रेस राज करती है। तुम भूले पड़े हनुमान जी की तरह। और जिस दिन इस बड़ी भूल होगी तो तुम्हारी पीढ़ी कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। कैलाश मीणा केवल इतना ही कहना चाहता है, किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन हमारे वोट से हमने राजा नहीं बनाए, हमने भाई को वोट दिए और भाई हमारी मर्यादा पे चलेगा, भाई हमारे हक में लड़ेगा तो उसको दोबारा हम चांस देंगे। लेकिन ऐसा करते उसका सत्यानाश हो जाएगा, चाहे वो कांग्रेस से बन के जाए, चाहे वो बीजेपी से बन के जाए। आप सब याद रखें, मुझे भी अब रामचरण जी के गाने पे गाना गाने का एक मन हो रहा है। वो ज्यादा बोल गया तो उसके लिए ध्यान देना, लेकिन एक गीत सुना के जाऊंगा।
हे रे 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 दंगल वाली को चक रही है जय रे 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 दंगल वाली को चकना चूर का सर का रही है दामन के